हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। उनकी शादी क्या हुई। मानो आस पड़ोस के लोगों को बात करने का एक और विषय मिल गया। एक ने कहा, देखा भाभी जी की डेथ हुए 4 महीने भी नहीं हुए होंगे कि श्रीमान ने ब्याह रचा लिया। तो किसी ने रिमार्क किया, शादी करने की इतनी जल्दी देखकर लगता है जैसे जनाब इंतजार ही कर रहे थे कि पहली वाली कब लुढ़के और ये दूसरी वाली ले आए। एक बुजुर्ग ने मानो अंदर की बात खोलते हुए कहा, अरे भैया, पहले वाली तो इनसे वैसे भी तंग आ चुकी थी। रोज देर तक रात में घर लौटना, न घर का ख्याल न कोई जिम्मेदारी। बेचारी वह तो घर की चक्की में ही पिसकर खत्म हो गई। एक ने बात बढ़ाई, बस इन्होंने तो बीवी को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रखा था। देखा नहीं, 5 बरस में उसे 3 बच्चों की अम्मा बना दिया। कहते हैं जब मरी उस समय भी वह पेट से थी। जितने मुंह उतनी बातें। किशन और मालती के जोड़े पर हर एक का अपना टेढ़ा नजरिया था। उनमें से एक लोग कहने लगे, अरे जिसे किशन ब्याह कर लाए हैं वह कौन सी सती साध्वी है। ससुरी हमारे ही गांव की तो है। उसके लांछन भला कौन नहीं जानता। अच्छा हुआ जो भाग्य से किशन की तरह दूसरी बार घोड़ी चढ़ने वाला दूल्हा से मिल गया। अरे भैया, हमें तो डर लगता है कि सौतेली महतारी की इन मासूम बच्चों के साथ किस तरह पटरी बैठेगी। लोगों की इन टेढ़ी मेढ़ी बातों का किशन और मालती पर कितना असर हुआ था यह आंकना तो कठिन था, किंतु यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इन दिनों किशन में काफ़ी बदलाव आ गया था। अब वह दफ्तर से सीधे घर आ जाया करता था। पहले की तरह उसने बात बात पर बच्चों को झिड़कना बंद कर दिया था, बल्कि इसके उल्टे दफ्तर से लौटते वक्त शाम को वह उनके लिए कुछ न कुछ खाने पीने की चीज़ें साथ ले आता। बच्चों के लिए हर शाम कुछ न कुछ लाने का कार्यक्रम जब लंबी अवधि पकड़ने लगा तो मालती से रहा न गया। एक दिन उसने कह ही दिया, मैं तो कहूँ बाजार से यह सब रोज लाने की बजाय तुम मुझसे बता दिया करो कि क्या खाना है, मैं खुद बना दिया करूँगी। अब तुम ही कहो, आज जो तुम लाए हो वह पाव भर बर्फी 10 रुपए में की होगी, और मैं कहूँ इसी 10 रुपए में घर में कोई ऐसा पकवान बन सकता था जिसे हम पूरा परिवार भर पेट खाते। किशन सोचते थे, मालती गांव की लड़की है, उसे शहर की बर्फी मलाई की चाह होगी। आज उन्होंने उसका जवाब सुना तो तबीयत झक रह गई। किशन की मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कहती हो, कल रविवार है, सुबह के नाश्ते में हलवा हो जाए, बहुत दिनों से बच्चों ने भी नहीं खाया है। हलवे की बात सुनकर बच्चों की जीभ में पानी आ गया। टिंकू बोला, नहीं मम्मी से हमारी जैसा हलवा भला कैसे बनेगा। मालती ने नटखट टिंकू को अपने पास खींचते हुए कहा, बेटे नहीं मम्मी, पुरानी मम्मी सभी एक जैसा हलवा बनाती हैं। घी शक्कर और सूजी मिलाओ, बस टिंकू का हलवा तैयार है ना। मालती ने आकर इस घर को कुछ इस तरह संभाला था कि बच्चों को उनके यह महसूस ही नहीं होने दिया कि उनके ऊपर से कभी मातृत्व का साया उठा था। मालती माँ की पूरी ममता उन पर उड़ेल देती। बच्चों की देखभाल, घर का सारा कामकाज और किशन की जरूरतों का ध्यान रखते हुए सीमित आमदनी में वह गृहस्थी चला रही थी। उसने घर को कुछ इस तरह संभाला था कि ऐसा लगता ही नहीं था कि इस घर में साल भर पहले कोई तूफान गुजरा था। इन सब के बावजूद भी पास पड़ोस के लोगों की नज़र में वह माँ नहीं सौतेली माँ थी। दबी जुबान से स्त्रियाँ कहाँ करती, यह सब तो 4 दिन के चोचले हैं। अभी जो सौत के बच्चों को बेटा बेटा करती है, खुद का एकांत हो जाएगा तो फिर देखना यह माया ममता दूर हो जाएगी। तुम देखना इन्हें पूछेगी भी नहीं। मालती इन बातों को सुनकर टाल देती। आखिर वह किस किस का मुंह बंद करती और फिर समय इसी तरह कटता रहा। मालती की दिनचर्या बिना किसी भी बदलाव के वैसे ही चलती रहती थी। बस एक ही बात जो अब लोगों को खटकती थी वह यह थी कि इन 10 वर्षों के बाद भी उसकी गोदहारी नहीं हो पाई थी। जब वह आई थी तब भी लोगों के ताने बाने थे। जब वह किशन और बच्चों के साथ गृहस्थी में घुल मिल गई तो सुनने को मिला कि इसका व्यवहार एक दिखावा है। जब इसके बच्चे होंगे तब यह इन बच्चों की दुर्दशा कर देगी, और अब जब उसके बच्चे नहीं हुए तो भी लोगों ने उसे नहीं बख्शा। उस दिन चमेली मौसी कहने लगी कि किशन के भाग्य में यह करमजली बाज ही लिखी थी। बात तो उन्होंने बड़ी दबी जुबान में कही थी, पर वह मालती के कान तक पहुंच गई। उसने सुना तो ना जाने कैसे आंखों के कोर से 2 बड़ी बूंदें टपक गई। किसी औरत की गीली आंखों से छलक आई। इबादत को पढ़ना कोई सहज बात नहीं है।
जिस विकसित मातृत्व की छाँव में 3-3 बच्चे पल रहे हों, उसी को बाँझ कहना कितना उचित होगा। क्या बाँझ की परिभाषा किसी स्त्री द्वारा प्रसवदेन वेदना सहकर संतान उत्पत्ति करने भर से जुड़ी है? मालती, जिसने अपने मातृत्व को इन बच्चों के साथ पूरे तौर पर जोड़ लिया है, उसे बाँझ कहना कहीं मातृत्व का अपमान तो नहीं हो जाएगा? पर जुबान चलाने वाली चमेली मौसी जैसी स्त्रियों के पास इतना सब सोचने का समय कहाँ है? फिर एक बात और भी तो है, बाज तो उसे कहा जाता है जिसमें प्रजनन क्षमता ही ना हो। जहाँ तक मालती का प्रश्न है, उसने तो सोच समझ कर बाजपन ओढ़ रखा था। उसे लगा था कि इन बच्चों की परवरिश में कोई कमी न रहे। वे बच्चे जिनकी माँ बनने का दायित्व इस घर की दहलीज में कदम रखते ही उसे मिला था। कोई यह न कह दे कि खुद के बच्चे हो जाने के बाद मालती ने सौत के बच्चों को तिरस्कृत करना शुरू कर दिया, जिन पर कभी वह जान छिड़का करती थी। इसी उहापोह में एक दिन उसने मन ही मन निश्चित कर लिया कि अपनी कोई संतान नहीं होने देगी। पिछली बार जब वह अपनी माँ को देखने मायके गई तो वहाँ कुछ ज़्यादा ही रुक गई। उस बार लौटने पर किशन मालती पर बहुत बिगड़े थे। कहने लगे, तुम्हें मायके पहुँच कर यहाँ क्या ख्याल ही नहीं रहता? तुम इन बच्चों को भी भूल जाती हो। अपनी नम हो आ रही आंखों को छिपाते हुए मालती ने संकुचाते हुए बताया, इस बार बच्चों के खातिर ही देर हो गई। तुम भरोसा रखो जी, अब मैं सारा जीवन इन बच्चों की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा सकूंगी। भावावेश में वह कह गई, अब मैं चमेली मौसी की बाँझ नहीं हूँ, बल्कि अपने पूरे 3 बच्चों की माँ हूँ। किशन मालती को एकटक देखते जा रहा था, क्योंकि वह मालती की बातों को समझ चुके थे। उन्हें लगा जैसे मालती उनकी दूसरी औरत नहीं, बल्कि वह पहली पत्नी शोभा का ही प्रतिरूप है। वे केवल इतना ही कह पाए, भला ऐसी क्या जल्दी थी? कम से कम ऑपरेशन कराने के पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।